नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे फीमेल लकी हैंड के बारे में। अब देखिए, हमारे पास बहुत सारी हाथ की फोटोज आती हैं, जिसमें से आज हमने चुना है इस हाथ की फोटो को, जो कि एक महिला का हाथ है। तो आज हम जानेंगे कि आने वाले जीवन में आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका करियर कैसा होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, और इसी के साथ बड़ा धन लाभ होगा या फिर नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे उंगलियों के ऊपर बनने वाली रेखाओं को। अब यहाँ पर देखने को मिलता है नॉर्मली जो है उंगलियों के ऊपर 3 पोर होते हैं, बट इस हाथ में जो है 4-4 पोर बन रहे हैं दोस्तों। अब ये तो हुए दोस्तों नॉर्मली 3 पोर, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं हर किसी के हाथ में। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक एक पोर एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। मतलब कि 4-4 पोर हैं हर उंगली में, बस छोटी उंगली को छोड़ के। तो इन 3 उंगलियों में बने हुए 4-4 पोर का मतलब क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जो इंडेक्स फिंगर है दोस्तों, ये वाली उंगली, अब इसमें जो आपको 4 पोर अगर नजर आ जाएं तो यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस तो बढ़े ही जाते हैं। बट इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको अपना लाइफ पार्टनर है, वो आपको अपनी सेम करियर फील्ड में ही मिल सकता है। मतलब कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, तो वहाँ पर वही सेम कार्य आपका पार्टनर आपको करता हुआ मिलेगा। रिलेशनशिप बन सकता है और शादी के बाद जो है आप सेम कार्य को आगे करते हुए बड़ी सफलता को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी मिडिल फिंगर है दोस्तों, मिडिल फिंगर के ऊपर अगर इस प्रकार से 4 पोर बन जाए तो देखने को मिलता है कि जो आपने तैयारी की है या फिर जिस चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर ये कहिए कि जो आपने स्टडी की है, मतलब कि मेडिकल की स्टडी की है, मान के चलिए कि, बट बाद में हो सकता है कि आपका मन डाइवर्ट हो जाए, या फिर आपके जीवन में आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं कि जिसमें आपको वो सेम फील्ड में कार्य नहीं करना है, आप कोई और कार्य करना चाहते हैं। मतलब कि जो आप पढ़ाई करते हैं या फिर जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान आपके आने वाले करियर में बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको काम नहीं आता है। तो आप पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं बट कार्य कोई और करते हैं। और हाँ, अगर आपकी मिडिल फिंगर के ऊपर इस प्रकार से 4 पोर बन रहे हैं तो आपको रिकमेंड करेंगे कि आगे चलकर आप दान पुण्य का कार्य जरूर कीजिए। मतलब हर महीने आप जैसे भी कंफर्टेबल हों, दान जरूर कीजिए गौशाला में या फिर किसी ज़रूरतमंद को, जिससे कि आगे चलकर आपकी सफलता के योग और भी जल्दी बन सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपकी अनामिका उंगली के ऊपर 4 पोर बन रहे हैं और आप सरकारी नौकरी के लिए या फिर मनचाही नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो मौका है शादी के बाद मिलता है। मतलब कि आपका जो भाग्य है वो शादी के बाद खुलता है। और अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या फिर कोई भी मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपको बाद में ही मिलेगी। उससे पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, तजुर्बा ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बट ज़्यादातर चांसेस शादी के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमें एनालाइज करना है हमारी हथेली में बनी हुई रेखाओं को। अब यहाँ पर एक रेखा को हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आती है दोस्तों भाग्य रेखा, इसे फेट लाइन भी कहा जाता है। और इस हाथ में जो भाग्य रेखा है दोस्तों, वो दो मुखी है इस प्रकार। एक तो है केतु पर्वत की ओर और एक है चंद्र पर्वत की ओर। अब इसका क्या मतलब है, आइए जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपके इस हाथ में भाग्य रेखा है, ये आपकी लाइफ में दो दो करियर अपॉर्चुनिटी बना रही है। देखिए नॉर्मली हाथों में जो है एक डायरेक्शन में भाग्य रेखा होती है। मान के चलिए कि अगर आपकी केतु पर्वत की तरफ ही होती सिर्फ सिंगल भाग्य रेखा, तो दोस्तों ये आपके बिजनेस में या फिर खुद के कार्य में बड़ी सफलता का योग बनाती है। पर अगर यही रेखा चंद्र पर्वत की ओर होती है, तो दोस्तों ये आपकी लाइफ में विदेश यात्रा को या फिर आपकी लाइफ में ट्रैवल को ज़्यादा दिखाती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश में जाकर भी पैसा और सफलता पा सकते हैं। बट अगर आप विदेश नहीं, खुद के देश में रह के ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर भी आपकी लाइफ में यात्राएं ज़्यादा रहती हैं।
मतलब कि कर्म भूमि, जन्मभूमि से दूर रहती है, यात्राएँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, 2-2 करियर अपॉर्च्युनिटी है। तो हो सकता है कि आप बिज़नेस भी करें, खुद का कार्य भी करें और इसी के साथ यात्राएँ भी ज़्यादा रह सकती हैं। या फिर एक साथ 2 कार्य भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपके इनकम के सोर्स 2-2 हो सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, पहला कार्य जो है आपकी लाइफ में जल्दी शुरू हो जाएगा, बट दूसरा कार्य जो है 5 से 7 साल लग सकते हैं शुरू करने में। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको वेट करना है, बट उसके बाद आपको मुनाफ़ा डबल होने वाला है। अब इसके बाद हम इसमें एक और रेखा को ऐड कर लेते हैं, जो कि है आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। और आपको देखने को मिलेगा एक रेखा इस प्रकार से निकल के आती है और यहाँ पर बन जाता है दोस्तों एक मनी ट्रायंगल का साइन, एक ऐसा साइन जो कि आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। देखिए, अगर आप अपने जीवन में धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको मौका अवश्य ही मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा, जो भी आपने जब कार्य शुरू किया है, मतलब कि जिस उम्र में आपने आगे बढ़ना शुरू किया है, तो उसके आने वाले कुछ 5 साल तक आपको मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वेट ज़रूर करना पड़ेगा, बट आपको बड़ा धन लाभ कमाने का मौका ज़रूर मिलेगा, जिसमें आपकी मनचाही इच्छाएँ भी पूरी हो सकती हैं। प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, जो भी आपकी मन की इच्छा है। पर ध्यान रखिएगा कि ये जो निशान है कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये ना हो कि इसमें कोई रेखा इस प्रकार से प्रवेश कर रही है या फिर इसे काट रही है। अगर ऐसा है तो पैसा तो आएगा, पर वो टिकेगा नहीं, जल्द ही खर्च हो सकता है। तो आपको सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद हम इसमें एक और रेखा को ऐड कर लेते हैं, जो कि होती है आपकी हृदय रेखा, जिसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आप एक रेखा को निकलते हुए देखेंगे आपकी माइंड लाइन से, जो कि चली जाती है हार्ट लाइन तक, जो कि बनाती है क्रॉस का साइन। एक ऐसा साइन जो कि आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देता है। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि क्रॉस का साइन आपके जीवन में कामयाबी का योग जरूर बनाएगा। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि जो ये योग है कब तक प्राप्त हो सकता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिल सकता है आगे बढ़कर सफलता हासिल करने का। पर हो सकता है कि आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको मौका फिर से मिलेगा 5 साल के गैप के बाद, जहाँ पर जो है 30 से 35 साल की उम्र के बाद यहाँ पर 35 से 40 साल की उम्र के बीच में मौका मिल सकता है। तो अब की बार आपको फिर से तैयार रहना है। 35 साल की उम्र के लगभग आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कामयाबी पाने की। इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, जिसके लिए आपको फिर से अपनी हृदय रेखा ही देखनी है दोस्तों। अगर हृदय रेखा आपके गुरु माउंट तक चली जाती है, जो कि होता है इंडेक्स फिंगर के नीचे, तो आपकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। बट अगर यही रेखा पहले रुक जाती है या फिर लहरेदार हो जाती है या फिर इस प्रकार से सीधी चली जाती है, तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और लव मैरिज के चांसेस कम हो जाते हैं। बट चिंता मुक्त हो जाइए, यहाँ पर जिनका हाथ है या फिर आपके हाथ में भी हो सकता है कि रेखा जो है पहले ही रुक गई है, तो आपके मन में सवाल होगा कि लव मैरिज होगी या फिर नहीं। तो जैसे कि आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया, यहाँ पर जो है 4 पोर बन रहे हैं इंडेक्स फिंगर में। तो हृदय रेखा गुरु माउंट तक जा रही है या नहीं जा रही है। तो अगर आप इस पॉसिबिलिटी के अलावा ये दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं, जहाँ पर जो है इस प्रकार इंडेक्स फिंगर के ऊपर 4 पोर हों, तो दोस्तों ये आपकी हृदय रेखा की कमी पूरी कर देता है और लव मैरिज के चांसेस बढ़ा देता है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप अपनी लव मैरिज के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को देख रहे हैं, जिसमें 4 पोर होते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी शादी थोड़ी देरी से हो सकती है। मतलब कि 25 से 30 साल की उम्र के बीच में आपकी लव मैरिज का योग बन सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर मौका आपको ज़रूर मिलेगा और ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं अपने जीवन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब, आपका करियर कैसा होगा, धन लाभ कब होगा और आपकी मैरिज लाइफ के रिलेटेड भी आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ भी बताई हैं। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं।
बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे लूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।